नमस्कार प्यारे दर्शकों, दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनपी नेफोली पर। यहाँ पर हम आपको डर और रहस्य से भरपूर कहानियाँ सुनाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। जुड़े रहिए और डर के इस सफ़र का मज़ा लीजिए। यह कहानी है एक रात की, जब शहर के बाहर एक वीरान हवेली में डिलीवरी करने गया एक लड़का राहुल। उस रात का अंधेरा कुछ ज़्यादा ही घना था। हवेली की ओर जाते वक्त सड़क सुनसान थी और चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ था। अजीब बात थी कि उस जगह की डिलीवरी कभी रात में नहीं होती थी, पर उस दिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण डिलीवरी रात में करनी पड़ी। राहुल ने इसे एक सामान्य डिलीवरी समझा और हवेली की तरफ बढ़ गया। जैसे ही राहुल हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा कि वहां कोई उसे देख रहा है। एक अजीब सी ठंडक हवा में थी जो उसे असहज कर रही थी। जैसे ही उसने गेट खोला, उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई गेट के पीछे छुपा बैठा हो। हवेली में घुसते ही उसके शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई, जैसे कि वहां कोई अदृश्य ताकत उसका इंतजार कर रही हो। हवेली के भीतर की दीवारें पुरानी और जर्जर थीं, हर जगह धूल और काई जमी थी। अचानक बिजली की एक झलक में उसे एक साया दिखा जो एक पल में गायब हो गया। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, पर एक अजीब सी बेचैनी उसे परेशान कर रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक बंद दरवाज़ा दिखा। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसमें से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। उसे लगा कि अंदर कोई है और उसने दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में घुसते ही उसे एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी मिली, जिसमें एक परिवार था, पर उनकी आंखें काली थीं। जैसे ही वह तस्वीर को ध्यान से देख रहा था, अचानक तस्वीर में खड़े लोगों के चेहरे उसे घूरने लगे। उसके शरीर में एक ठंडक दौड़ गई और उसने तेजी से नजर हटा ली। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगीं और पीछे से एक जोर की ठंडी सांस की आवाज आई। राहुल ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक भारी आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राहुल ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वो जाम हो गया था। उसी वक्त एक अजीब सी खरोंचने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई दीवारों पर अपने नाखून रगड़ रहा हो। राहुल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज़ हो रही थीं और वो खुद को कमरे से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। तभी बिजली एक बार फिर चमकी और उसे दरवाजे के पीछे एक साया दिखाई दिया। वह डर के मारे हिल भी नहीं पाया। अचानक वह साया उसकी ओर बढ़ने लगा और उसके चेहरे पर एक भयावह हंसी थी। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही वह साया उसके पास पहुंचा, उसकी सांसें जैसे रुक सी गईं। वह डर के मारे चीखना चाहता था, पर आवाज़ उसके गले में अटक गई। वह जैसे तैसे दरवाज़ा खोलने में कामयाब हुआ और बाहर भागा। लेकिन जैसे ही वह भागते भागते सीढ़ियों पर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा कि साया अभी भी उसका पीछा कर रहा था। उसके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई और वह तेज़ी से दौड़ने लगा। हर कदम पर वह महसूस कर रहा था कि वह साया उसके और करीब आ रहा है। उसके पीछे की छाया जैसे हर कदम पर लंबी होती जा रही थी। भागते भागते उसने बाहर का दरवाज़ा देखा, पर जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया, दरवाज़ा खुद से बंद हो गया। वह ज़ोर से चिल्लाया और दरवाज़ा पीटने लगा, पर बाहर कोई नहीं था। उसकी चीखें हवेली के गूंजती दीवारों में गुम हो रही थीं। तभी एक जोर की ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुल गया। राहुल ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। हवेली से बाहर आते ही वह गिर पड़ा, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और वह डर के मारे थरथराने लगा। किसी तरह उसने अपनी स्कूटर स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। कहते हैं कि राहुल ने उस दिन के बाद डिलीवरी का काम छोड़ दिया और उस रात के बाद से कोई भी उस हवेली में डिलीवरी करने नहीं गया, क्योंकि हर कोई उस रात के खौफनाक अनुभव से परिचित हो चुका था। और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह सुनकर मज़ा आया होगा। आपको हमारे चैनल एनपी नेफोली पर आने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आईं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए और रोमांचक डरावने अनुभवों के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और डरावनी रातों का आनंद लें।